देश भर में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने के शुरू होते ही पूरे उत्तर भारत में हीट वेव ने जमकर कहर बरपाया। शुरुआती गर्मी में ही मानो लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। इस बीच कुछ राज्यों में मौसम ने करवट लेते हुए राहत दिलाई, मगर ये प्री मानसून किन्हीं राज्यों में वरदान बना तो कहीं मौत का सबब। यूं तो देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में प्री मानसून का आगाज हुआ, मगर इस प्री मानसून का भयावह रूप उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली और प्रकृति का प्रकोप इतना भयावह रहा कि आंधी, बारिश और वज्रपात ने मिलकर 100 से अधिक लोगों की जिंदगी छीन ली। यूपी में गुरुवार को मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया। आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई। आकाशीय बिजली गिरने से 22 लोगों की मौतें हो गई, जबकि सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। खेतों में तैयार खड़ी फसलें पानी में डूब गईं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस आपदा ने ग्रामीण इलाकों में जीवन को और भी मुश्किल बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस त्रासदी पर शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया और घायलों के इलाज के लिए तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान का आकलन करने और राहत कार्यों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। तो वहीं बिहार में जहां वज्रपात और दीवार पेड़ गिरने की घटनाओं ने 61 लोगों की जान ली, इस प्राकृतिक आपदा ने न सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित किया, बल्कि सैकड़ों बीघा फसलों को भी तबाह कर दिया। राज्य के नालंदा जिले में तो अलग अलग इलाकों में आंधी बारिश से कम 23 लोगों की मौत हो गई। कहीं पेड़ तो कहीं घर के मलबे में दबकर लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदा ने गुरुवार को जिले में तबाही मचा दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने प्रशासन को निर्देश दिए कि घायलों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज किए जाएं। पूरे नालंदा में 23 लोगों की मौत हुई है, 23, जिसमें एक वज्रपात से, बाकी का अलग अलग जगह दबने से मृत्यु हुई है। मंदिर में 6 लोगों की डेथ हुई थी। तो सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जा रही है और अधिकतर लोगों को मुआवजा दे भी दिया गया है। इसके साथ ही फसल क्षति और गृह क्षति के लिए टीम निकली हुई है। दोपहर तक सभी को क्षति का अनुमान करके शीघ्र ही उनको मुआवजा दिया जाएगा। जहां जहां रोड अवरुद्ध था वृक्ष गिरने से, रात भर टीम काम की है और अधिकतर रोडों को क्लियर कर लिया गया है। विद्युत व्यवस्था बहाल करनी चुनौती थी, क्योंकि 18 किलोमीटर से ज़्यादा LT लाइन और लगभग 300 से ज़्यादा पोल उखड़ गए हैं, तो उसको बहाल किया जा रहा है। आंशिक रूप से बहाल कर भी लिया गया। आज शाम तक सारी व्यवस्था नॉर्मल कर ली जाएगी। कितनी राशि जो मृतक होते हैं उनको 4 लाख प्रति मृतक के दर से अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाती है। इसके बाद जो फसल क्षति, गृह क्षति, वो क्षति के हिसाब से उनको दिया जाता है। और जो पशुओं की मृत्यु हुई है उनको भी पशु का अलग अलग दर है, उसके हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। सर, किसी भी तरीके की कोई अलर्ट जारी की गई है? नहीं, अभी तो जो नुकसान होना था हो गया, अब तो उसको रिस्टोर किया जा रहा है और अलर्ट अगर भविष्य में मिलेगा मौसम विभाग से तो फिर हम लोग उसको जारी करेंगे। आपको बता दें कि मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक आज बिहार और सब हिमालयी पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज, चमक और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज, चमक और तीव्र बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार हैं। दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में गरज, चमक और धूल भरी आंधी चल सकती है। इस आपदा ने एक बार फिर से प्रकृति की अनिश्चितता को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आधुनिकता के अतिवाद में अंधा हुआ हमारा मानवीय समाज लगातार प्रकृति को नष्ट करता चला आ रहा है, जिसका परिणाम किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।